हम दान क्यों करते हैं? जैसे आपने देखा होगा कि जब भी हम ब्राह्मण, संत, व्यासपीठ या कहीं भी हम जाते हैं, हमें इतने तो संस्कार हैं, हम कभी भी खाली हाथ प्रणाम नहीं करते, हम कुछ वहां छोड़ते हैं। और नहीं छोड़ते हैं तो हम हजारों कर्ज ले लेते हैं वहां से, क्योंकि कोई भी चीज फ्री में तो नहीं मिलती। बिना दक्षिणा के हम ना कोई प्रणाम करते, ना कुछ हमको सिखाया गया है। क्यों? क्योंकि हम वहां से कर्ज नहीं ले रहे। क्योंकि आप जब कोई चीज लेंगे तो आप जब उसके ग्राहक बन गए तो आपने पे क्या किया उसके लिए? आप किसी की ऊर्जा भी ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं? ये बहुत समझने वाली बात है, बहुत जानने वाली बात है। तो आप कभी भी किसी को खाली हाथ प्रणाम नहीं करते। सुदामा दरिद्रता से परेशान सब कुछ थे, लेकिन उन्होंने कहा भगवान के पास जाऊं तो जाऊं कैसे, मेरे पास कुछ तो हो। सुशीला गाने रुको, सुशीला लेकर आई, बोला खाली हाथ नहीं जाओ। जब हम किसी भी जगह पर, किसी धर्म स्थल पर समर्थवान होकर भी खाली हाथ जाते हैं तो हम अनेकों चीजों से खाली हो जाते हैं, अनेकों चीजों से। इसलिए आपने देखा होगा, मैं कई बार कथा में कहता हूं, छोटा बच्चा भी है ना आपका, उसको भी कहीं ले जा रहा हो, उसके हाथ में भी एक सिक्का दे दो, उसको छोड़ने का, उस सिक्के को छोड़ने की उसकी प्रैक्टिस बननी चाहिए। क्योंकि जिसको छोड़ना नहीं आएगा, जिसको ऐसे करना नहीं आएगा, वो हमेशा ऐसे बना रहेगा। तो अगर सबसे बड़ी चीज पैसा है तो सबसे पहले पैसे से मोह खत्म होना चाहिए। अगर आज के कलयुग में देखूं, क्योंकि बाकी सब कुछ तो ले लो मगर पैसों मत मांगो, पैसे से बड़ी वो है। लेकिन जिस दिन जो सबसे ज्यादा कठिन चीज है उससे मुक्त हो गए हम, तो वो चीज हमारे लिए काम करेगी, हम उसके लिए काम नहीं करेंगे। ये समझना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है। कई लोग इसे नहीं समझ पाते, और जो लोग समझते हैं वो निरंतर भंडारे चला रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, और उनके पास कहां से आ रहा है ये वो भी नहीं जानते। क्योंकि नियम है ये, जो छोड़ना जानता है उसको लेने की जरूरत नहीं, उसके यहां बारिश होती है। इसलिए यहां पर भी भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य दान देने वाले हैं वो मोक्ष प्राप्त करते हैं। मोक्ष का पहला चरण दान है, पहला चरण। और ये व्यक्तिगत दर्शन की बात करूं, मैं अपने अनुभव की बात कहता हूं कि बिल्कुल सही है। रोज मानव मंदिर सेवाश्रम में भंडारे आदि इत्यादि होते हैं। हम ये रात को ये प्लान करते हैं कल और क्या अच्छा करें, और क्या अच्छा बांटें, दक्षिणा और कितनी बढ़ा दें, और क्या कर दें, हम ये विचार करते हैं। और ये विचार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जितना हमें मालूम है, धर्म कहता है तुम जितना अच्छा करोगे तुम्हारे साथ उतना अच्छा होगा। आश्रम को चलाना है तो जाहिर सी बात है, यहां पर हमारा स्वार्थ है कि हम जितना बोएंगे उससे ज्यादा हमें मिलेगा तो आश्रम चलेगा। लेकिन इस बात को हर व्यक्ति नहीं जान सकता, क्योंकि उसके लिए ज्ञान चाहिए, और बिना ज्ञान के जीवन में कुछ भी नहीं है।